Hello, my name is Vivek and you are watching Educational Easer. If you are new to this video, please subscribe it and press the bell icon. Let's start the video. Today's topic is Class 6, Chapter 4 English. Save the Tigers यानी टाइगर्स को बचाना. टाइगर क्या होते हैं? टाइगर इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ 4 बिग कैट्स यानी जो 4 बड़ी बिल्लियों का एक समूह है या प्रजातियां हैं, उनमें सबसे बड़ा मेंबर है. ठीक है, जिसमें 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? लॉयन, लेपर्ड, जॉगुआर, लिंक्स. ठीक है. द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, वो हमारा नेशनल एनिमल भी है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो आवर प्राइड, वो हमारी प्राइड है, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है, ड्यूटी है. और हमारी ड्यूटी ये है कि उसे क्या करें? प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनकी संख्या, उनकी नंबर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं. ड्यू टू द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, उनकी जो पॉपुलेशन है कम होने के कारण इंडिया ने एक वक्त पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो उनकी संख्या कम हो रही थी वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गई. टेक्स्ट देखते हैं. टेक्स्ट यहाँ से शुरू है. एक न्यूज़ है यहीं से. पणजी में मई 20 मई IANS एक अखबार है. सेंट्रल वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ यानी जो वन रक्षा करते हैं, जंगल की रक्षा करते हैं, वो बहुत नाखुश हैं. किस चीज़ से? केयरलेसनेस यानी निर्दयता से. विथ विच द गोवा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव हैंडल्ड द टाइगर यानी वो गोवा के लोगों से, जो लोग गोवा के फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे वो नाखुश हैं क्योंकि वहाँ पर एक टाइगर की पोचिंग हुई. पोचिंग यानी हंटिंग, शिकार, जो कि कहाँ हुआ था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर टाइगर्स रखे गए हैं, उसका नाम है महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वेयर अ टाइगर वॉज ब्रूटली कॉट इन द वायर ट्रैप. पहले उस टाइगर को क्या किया गया? ब्रूटली यानी निर्दयता पूर्वक यानी मर्सीलेस तरीके से एक जाल में बांधा गया. एंड देन शॉट डेड, और फिर उसे मार दिया गया. ये खबर की वजह से वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी जो पूरी इंडिया की है वो क्या है? अनहैप्पी हैं. यही न्यूज़ छपी हुई है. तो SP यादव बोलते हैं. SP यादव उस समय क्या थे? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ दिल्ली बेस्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA एक बनी हुई है जो सिर्फ टाइगर की सुरक्षा के लिए बनी हुई है. तो उसके जॉइंट डायरेक्टर जो कि दिल्ली के बेस्ड हैं, SP यादव, उन्होंने इस बारे में क्या कहा? इस बारे में ये कहा कि Wednesday that forest officials from Karnataka were ones who informed about them the poaching of tiger in Goa. यानी उन्होंने ये कहा कि हमें कर्नाटक के ऑफिशियल्स ने हमें बताया वेडनेसडे को कि एक टाइगर का शिकार हुआ है गोवा में. इट इज़ मोस्ट अनयूजुअल, ये बहुत असामान्य है. द गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट इट ऑफिशियली. तब उन्होंने ये कहा कि हम गोवा के जो ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट है, उन्हें हमें बताना चाहिए था ऑफिशियली. वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंटीमेशन फ्रॉम देम. हम लोगों ने उनसे कोई इंटीमेशन, कोई मैसेज नहीं पाया. इट इज़ द डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटक डांडेली अंशी रेंज हु रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू अस. तब उन्होंने कहा कि हमें ये खबर मिली कर्नाटक के एक फॉरेस्ट ऑफिसर से जिनका नाम डांडेली अंशी था. उनसे हमें ये खबर मिली कि गोवा में एक टाइगर का शिकार हुआ है, जबकि गोवा के लोगों को या गोवा के ऑफिशियल्स को ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं. तो इसी बात पर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी क्या है? नाराज़ है. तो यहीं से ये स्टोरी शुरू हुई है. अब टाइगर के बारे में बताई जा रही है कि द टाइगर इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ रिवरेंस यानी जो टाइगर है वो एक ऑनर, रिस्पेक्ट का प्रतीक है, सिंबल है. इट्स बॉडी लेंथ इज़ 140 to 280 सेंटीमीटर यानी उसकी जो लंबाई होती है 140 से 280 सेंटीमीटर के बीच होती है. इट्स टेल लेंथ इज़ 60 to 90 सेंटीमीटर यानी उसकी जो पूँछ होती है वो 60 to 95 सेंटीमीटर की होती है. इट्स वेट इज़ अबाउट 350 kg यानी एक एवरेज मैन 50 kg या 60 kg का होता है, तो टाइगर उससे कितना 7 टाइम्स वेटर होता है. द कलर ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल्स अपर पार्ट यानी जो टाइगर का अपर पार्ट होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्र कलर. ठीक है, जो कि गेरुआ कलर कह सकते हैं.
एंड द अंडर पार्ट, जो नीचे का भाग होता है, अंडर पार्ट होता है, वो थोड़ा वाइटिश होता है। इट हैज़ अ सीरीज ऑफ ब्लैक स्ट्रिएशन ऑफ ब्लैक टू डार्क ग्रे कलर, यानी उसके शरीर पे धारियाँ होती है, स्ट्रिएशन होती हैं, जो कि ब्लैक से डार्क ग्रे कलर में होती हैं, मतलब ब्लैक भी होती हैं और डार्क ग्रे भी होती हैं। इट्स आइज़ आर लार्ज एंड राउंड, उनकी आंखें जो हैं बड़ी और गोल होती हैं। इट कैन सी इट्स प्रे क्लियरली एट नाइट, वो अपने प्रे यानी शिकार को रात में बड़ी आसानी से देख सकता है। इट कैन हियर द लोएस्ट साउंड, वो बहुत धीमी आवाज़ भी सुन सकता है। इट कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, और वो चीज़ों को यानी अपने शिकार को कुछ दूर से सूंघ भी लेता है। इट मेक्स नो साउंड, और वो कोई आवाज़ नहीं करता जब वो चलता है। द टाइगर डज नॉट लाइक फ्रूट्स मिल्क एंड वेजिटेबल्स, टाइगर को फ्रूट मिल्क और वेजिटेबल पसंद नहीं आते। उसकी फेवरेट फूड क्या है? मीट है। इट लाइक फ्लैश ऑफ पिग्स गोट एंड डियर, उसे किस चीज़ का मांस ज़्यादा अच्छा लगता है? पिग्स, सुअर, बकरियों और हिरणों का। इट ऑल्सो लाइक्स बफेलो मीट, उसे बफेलो का भी मीट पसंद है। इट किल्स द एनिमल ओनली व्हेन इट फील्स हंग्री, यानी टाइगर किसी जानवर को तभी मारता है जब उसे भूख लगती है। इट डज़ नॉट किल एनिमल फॉर स्पोर्ट, वो मजाक में या गुस्से में या खेल में किसी जानवर को मारता नहीं है। इट हंट्स एट नाइट, और रात में शिकार करता है। एंड स्लीप्स इन द डे, और दिन भर आराम करता है। इट रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज भागता है। इट कैन जंप एट ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंचा ऊंचा छलांग भी मार सकता है। द टाइगर इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल, टाइगर एक बहुत सुंदर जानवर है। इट लिव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के वो अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? द बंगाल टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो बंगाल टाइगर है या रॉयल बंगाल टाइगर है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बर्मा में पाया जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है टाइगर्स की, वो बहुत रिड्यूस्ड यानी कम हो रही है, ड्रास्टिकली यानी तेज़ी से। बिकॉज ऑफ पोचिंग, यानी उनके शिकार हो जाने की वजह से। शिकार क्यों होता है? उनके स्किन के लिए और उनके फर यानी उनके शरीर पे जो रोएं या बाल होता है उसके लिए। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, और जंगल भी तो ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए उसका डिस्ट्रक्शन, मतलब जंगलों का जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी उनकी संख्या कम होती जा रही है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, अ स्टेचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी जो NTCA है वो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की रक्षा के लिए बनी है, जिनका काम क्या है? पोचर्स यानी शिकारियों को पकड़ना, मतलब उनका काम है, उन्होंने कहा है कि पोचर्स को पकड़िए। एंड आस्क्ड फॉर स्ट्रिक्ट विजिल टू इंश्योर दैट टाइगर्स आर नॉट हंटेड डाउन, और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रिक्ट विजिल मतलब रात में पहरेदारी करना, कि पहरा अच्छे से दें कि टाइगर्स की जो हंटिंग है यानी शिकार है वो ना हो पाए। एट प्रेजेंट, आज के समय में 1400 टाइगर्स आर लेफ्ट इन द कंट्री, इंडिया में 1400 टाइगर्स ही सिर्फ बचे हुए हैं। अ रीसेंट सेंसस कंडक्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII हैज़ लेड टू कंसर्न एमंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट, यानी WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक चिंता जताई कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप है उनको और गवर्नमेंट को, यानी उन्होंने गवर्नमेंट और कंजर्वेशन अथॉरिटी को चिंता जताई कि हमारे देश में जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। सो वी शुड सेव द टाइगर, इसीलिए हमें टाइगर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड सेव द फॉरेस्ट, और टाइगर सेफ कैसे होंगे या सेव कैसे होंगे? अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तब। बिकॉज द टाइगर कैन नॉट लिव इन प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रीज हैव वैनिश्ड एंड इन टर्न सिक्योर फूड एंड वाटर फॉर ऑल, यानी कह रहा है कि टाइगर ऐसी जगह तो रह नहीं सकते जहाँ पेड़ वगैरह ना हो, तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को भी बचाना है, टाइगर्स के लिए, फूड के लिए और वाटर के लिए। टू प्रोटेक्ट द डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टाइगर, यानी भारतीय टाइगर के डिमिनिशिंग पॉपुलेशन मतलब घटते हुए जनसंख्या के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। कब?
1 अप्रैल 1973, बहुत सालों पहले। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ऐसा पार्क है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। और इट्स एम वॉज टू क्रिएट अ सेफ हेवन एंड आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द टाइगर। यानी उनका उद्देश्य, यानी उनका एम क्या था कि वो हर एक जगह पर जाकर टाइगर्स के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन बनाएं कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके, यानी जी सकें और ग्रोथ हो सके टाइगरों की। एंड आइडेंटिफाई द एलिमिनेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ टाइगर। यानी उनका काम क्या था कि जो भी जगह पे टाइगर्स हैं उन जगहों पर जाके उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, पेड़ों को लगाना या जो भी है जिस तरीके से भी, और वहाँ पर जिसकी वजह से उनकी डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन यानी उनके मरने की संख्या ज़्यादा होती जा रही है और वो घटते जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना, उन सारी चीज़ों को वहाँ से हटाना, ये सारा काम किसका था? प्रोजेक्ट टाइगर का था। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ? कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये काम किया गया। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर। यानी ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी जंगलों को बचाने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लाए गए उनमें से एक सबसे सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच प्रूव्ड द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया इज़ बंदीपुर टाइगर रिजर्व। बंदीपुर टाइगर रिजर्व में जहाँ टाइगर रखे गए हैं वहाँ पर इस प्रोजेक्ट टाइगर का सबसे अच्छा यूज़ या सबसे सफल तरीके से यूज़ हुआ। दो प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स एम टू सेव द टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन इन इंडिया। जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका उद्देश्य था कि टाइगर को भारत में ख़त्म होने से रोकना, क्योंकि अगर उसी तरीके से ख़त्म होते जाता तो एक दिन ख़त्म हो जाता, तो उसको रोक दिया गया। यानी ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ? एक सक्सेसफुल था। इस प्रोजेक्ट फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। क्रिएटिंग अ ग्रेव सिचुएशन, बहुत सारी ऐसे सिचुएशन, गंभीर परिस्थितियाँ, ग्रेव सिचुएशन यानी गंभीर परिस्थितियाँ भी आई फॉर इंडियन टाइगर्स। रिपोर्ट्स ऑफ टाइगर पोचिंग इन टू ऑफ द प्रीमियर रिजर्व टाइगर रिजर्व्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी इस दौरान जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तब दो जगह से टाइगर के मरने की खबर आई, एक सरिस्क से और एक रणथंभौर से, जो कि हार्ट ब्रेकिंग थी, क्योंकि दिल दुखाने वाली थी, क्योंकि एक एक टाइगर को सेव किया जा रहा है और दो टाइगर इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत अच्छे टाइगर क्वालिटी के टाइगर थे। अ स्पेशल कमेटी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसके अंदर एमिनेंट इकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं, पर्यावरण को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं, और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो कि जंगलों के एक्सपर्ट होते हैं। इन लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया। हु फाउंड आउट न्यू वेज, जो लोग मिलकर क्या किए? नए तरीके ढूंढे। क्या करने का? टाइगर्स की पोचिंग को रोकने का। इनडिस्क्रिमिनेट पोचिंग, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब नासमझी, यानी जो लोग पोचिंग करते हैं, जो लोग मारते हैं, उनके वो नादानी में या नासमझी में करते हैं। तो उस नासमझी को रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया गया कि आप लोग कुछ सोचिए और नए तरीके बताइए। यानी ओवरऑल इस चैप्टर में यही बताया गया कि टाइगर्स को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं थीं एक समय पर, तब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार यूज़ किया गया और ये सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद पूरे देश में हर एक जगह पे इसको सक्सेसफुल बनाया गया और टाइगर अब कहीं ना कहीं उनकी जो डिमिनिशिंग है, उनका जो कम होना है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो गया है। ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर मैं नीचे बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप फिल कर सकते हो पॉज करके। पहला आंसर है कि 4 बिग कैट्स का सबसे लार्जेस्ट मेंबर कौन है? तो वो है टाइगर। ठीक। और प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लॉन्च किया गया? कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगर की घटती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। थर्ड है टाइगर की बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है,
तो टाइगर्स बॉडी यानी टाइगर की जो बॉडी की लेंथ होती है वो 140 टू 280 सेंटीमीटर होती है। उसकी पूँछ 60 टू 95 सेंटीमीटर की होती है। उसका वेट 350 केजी का होता है और उसकी आइज़ कैसी होती है, लार्ज एंड राउंड। नेक्स्ट, जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड बर्मा। और जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो क्यों कम हो रही है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पोचिंग होती है या हंटिंग होती है। हंटिंग क्यों होती है, उनके स्किन और फर के लिए। जब पोचिंग होती है या हंटिंग होती है, शिकार होता है, तो इस वजह से कम हो जाते हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट यानी जंगलों का या फॉरेस्ट का जो है डिस्ट्रक्शन ख़त्म, यानी फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से टाइगर्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTCA क्या है और NTCA का काम क्या है। NTCA का फुल फॉर्म तो ये है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। जो मिनिस्ट्री यानी जो मंत्री या जो दल पर्यावरण और फॉरेस्ट की देख रेख करते हैं, उनके अंडर में ये NTCA वर्क करता है। उनका काम क्या है, इनका काम है हंटिंग यानी पोचर्स को पकड़ना और उनको रोकना कि वो टाइगर्स को मार न सकें। सेवेंथ में क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले ये प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च किया गया, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया। 8th आपको करना नहीं है, 7th तक ही करिएगा, ठीक है। दिस वॉज टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe this video and keep support. We will meet in next video. Till then, bye bye.